वेलकम एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने लॉग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटीज से। तो हेडिंग डालोगे फंडामेंटल आइडेंटिटीज। फंडामेंटल आइडेंटिटीज। फंडामेंटल आइडेंटिटीज बेसिकली तीन फंडामेंटल आइडेंटिटीज है लॉग में। लिखोगे नंबर 1, log of 1 to the base a इक्वल टू 0। आइडेंटिटीज कहने का मतलब क्या है कि ये हमेशा ट्रू होगा किसी वैल्यू के लिए। मतलब ए यहाँ पे कुछ भी रहे, जैसे 2 3 4, हर किसी के लिए ये वैल्यू क्या देगा तुम्हारा 0। पहले फंडामेंटल आइडेंटिटी लिख लेते हैं, फिर देखेंगे ये आया कहाँ से। ठीक है। सेकंड वन, log ऑफ n to the base n is equal to 1। थर्ड वन, log ऑफ n to the base 1 by n is equal to -1। ठीक है। ये हमारा तीन फंडामेंटल आइडेंटिटीज है। पहला log ऑफ 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0, दूसरा log ऑफ n टू द बेस n इक्वल टू 1 एंड log ऑफ n टू द बेस 1 बाई n इज इक्वल टू -1। इसे और किसी और तरीके से समझ सकते हैं कि अगर जब हमारा नंबर 1 होगा तो बेस कुछ भी रहे उसका वैल्यू क्या आएगा 0, और जब हमारा नंबर और बेस दोनों सेम होगा तो log का वैल्यू क्या आएगा 1, और जब हमारा नंबर और बेस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा हमारा -1। ठीक है। एग्जाम्पल देखना है यहाँ पे। एग्जाम्पल फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल देखते हैं। log ऑफ 1 टू द बेस मान लो 2 या कुछ भी, अगर नंबर 1 है तो बेस कुछ भी रहे 3, log ऑफ 1 टू द बेस 24, सब log ऑफ 1 टू द बेस 1024, सबका आंसर क्या आएगा तुम्हारा 0। ठीक है। अगर नंबर 1 है तो लॉगरिथमिक वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाता है 0। दूसरा देखोगे log ऑफ n टू द बेस n, मतलब नंबर और बेस जब तुम्हारा सेम हो, मतलब log ऑफ 3 टू द बेस 3, log ऑफ 4 टू द बेस 4, log ऑफ 56 टू द बेस 56 इज इक्वल टू क्या आएगा हमेशा तुम्हारा 1। आइडेंटिटी नंबर 2। ठीक है। थर्ड आइडेंटिटीज देखोगे log ऑफ 6 टू द बेस 1 बाई 6 इज इक्वल टू log ऑफ 1 बाई 7 टू द बेस 7। कहने का मतलब है नंबर और बेस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा तब। log ऑफ 64 टू द बेस 1 अपॉन 64, सबका वैल्यू क्या आएगा तुम्हारा -1 फ्रॉम आइडेंटिटी नंबर 3। ठीक है। अब इसका प्रूफ देखोगे। वैसे प्रूफ का जरूरत नहीं इसे, क्योंकि ये आइडेंटिटीज है, लेकिन फिर भी देखोगे। मान लो कि log ऑफ 1 टू द a का वैल्यू तुम्हारा क्या है x। log ऑफ 1 टू द बेस a का वैल्यू क्या है x, और हमें फाइंड क्या करना है x का वैल्यू। तो यहां से तुम्हारा आ जाएगा क्या 1 इज इक्वल टू a का पावर x, 1 इज इक्वल टू a टू द पावर x। x का वैल्यू क्या होगा कि हमारा आंसर 1 आ जाए, कि हमारा आंसर 1 आ जाए। 0 क्या होगा 0। जब x इक्वल टू 0 होगा तुम्हारा आंसर क्या होगा 1। आइडेंटिटी नंबर 2 देखोगे, यहां से x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 0। आइडेंटिटी नंबर 2, log ऑफ n टू द बेस अपॉन log ऑफ n टू द बेस n का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो मान लो कि इसका वैल्यू x है और हमें x का ही वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, क्या लिखोगे इसे n इक्वल टू एन टू द पावर x। तो यहां से x का वैल्यू तुम्हारा क्या आ जाएगा 1। ठीक है। x का वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा 1। आइडेंटिटी नंबर 3 देखोगे,
मान लो कि इसका वैल्यू तुम्हारा क्या है x 1/n टू द बेस 1/n। इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो मान लो कि इसका वैल्यू x है और हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा n इक्वल टू 1/n का पावर x, 1/n का पावर x। तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा n इक्वल टू n का पावर माइनस x। x का वैल्यू क्या आएगा कि x का वैल्यू क्या रखोगे कि हमारा आंसर n आए, -1। यहाँ से तुम्हारा x का वैल्यू क्या आ गया, x इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये तीन आइडेंटिटीज समझने वाला चीज, इसमें कुछ याद भी नहीं रखना है। जब तुम्हारा नंबर 1 होगा तो बेस कुछ भी रहे उसका वैल्यू उसका लॉगरिथमिक वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और जब तुम्हारा नंबर और बेस दोनों सेम रहेगा उसका लॉगरिथमिक वैल्यू क्या आएगा तुम्हारा 1, और जब नंबर और बेस तुम्हारा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा तो उसका लॉगरिथमिक वैल्यू क्या आएगा तुम्हारा -1। ये एग्जाम्पल और उधर तुम्हारा प्रूफ दिया हुआ है। आगे देखोगे उससे पहले एक स्टार मार्क करना, लिखना है यहाँ पे log of a to the power log of b to the base a is equal to n कर लेना, इसे n से ज़्यादा सही, n ज़्यादा सही लगेगा। a to the power log of n to the base a का वैल्यू क्या होगा तुम्हारा n। ठीक है, वैल्यू क्या आएगा तुम्हारा n। ये याद रखना, जब यहाँ पे और यहाँ पे a रहेगा तो वैल्यू तुम्हारा क्या आ जाएगा, इस लॉगरिथमिक का जो नंबर रहेगा उसके बराबर, मतलब n। a टू द पावर log ऑफ n टू द बेस a का वैल्यू क्या आएगा तुम्हारा n। प्रूफ देखोगे इसका, ठीक है। मान लो इसे क्या मान लोगे x log ऑफ n टू द बेस, यहाँ पे लिख रहे हैं लेट log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x। तो यहाँ से तुम्हारा n का वैल्यू क्या आ गया a टू द पावर x, n का वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा a टू द पावर x, और log ऑफ n टू द बेस a को हमने क्या माना था x, तो ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है a टू द पावर x। तो यहाँ से तुम बोल सकते हो इक्वल टू a टू द पावर x, किसे माना था हमने log n टू द बेस a को, log n टू द बेस a को। तो हेंस RHS इक्वल टू LHS, प्रूफ हेंस प्रूव्ड। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं हम, a टू द पावर log ऑफ n टू द बेस a का वैल्यू क्या होगा हमारा n। प्रूफ तुम्हारे सामने है, log ऑफ n टू द बेस a को हमने मान लिया x, तो यहाँ से n इक्वल टू a टू द पावर x आ जाएगा हमारा, और x का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ गया a टू द पावर log ऑफ n टू द बेस a। RHS इक्वल टू LHS, हेंस प्रूव। ठीक है, आगे देखोगे इसमें अब हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, तो हेडिंग डालोगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, तीन प्रॉपर्टी है बेसिक प्रॉपर्टीज। पहला लिखोगे फर्स्ट वन, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। क्या होगा तुम्हारा, जब भी तुम्हारा दो लॉग और बेस सेम रहना चाहिए, बेस सेम रहना चाहिए। मान लो बेस है तुम्हारा a, ठीक है, बेस सेम रहेगा तब
ये प्रॉपर्टी वैलिड है। लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n क्या हो जाएगा तुम्हारा, लॉग ऑफ m n और बेस सेम। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल देखोगे इसमें, एग्जाम्पल लिखोगे लॉग ऑफ 36 टू द बेस 6 प्लस लॉग ऑफ 6 टू द बेस 6। क्या आएगा इसका आंसर, लॉग ऑफ 36 इंटू 6 टू द बेस 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, लॉग ऑफ 216 टू द बेस 6 मतलब 3, लॉग ऑफ 3। इसे तुम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। इसका वैल्यू क्या है तुम्हारा 2, लॉग ऑफ 36 टू द बेस 6 का वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे 6 है, ये 6 कर लेना। 1 तुम्हारा बेस कभी नहीं हो सकता, ध्यान रखना इस बात का। लॉग ऑफ 36 टू द बेस 6 का वैल्यू क्या है तुम्हारा 2, और लॉग ऑफ 6 टू द बेस 6 का वैल्यू क्या है 1, तो 2 + 1 3। और इस प्रॉपर्टी से भी सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है तुम्हारा 3। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखना, log of m to the base a माइनस log of n to the base a, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा log of m by n to the base a। जब माइनस रहता है तो क्या हो जाता है तुम्हारा डिवाइड। एग्जाम्पल देखना, log of 216 to the base 6 माइनस log of 36 to the base 6। इस प्रॉपर्टी से तुम्हारा क्या बन जाएगा, log of 216 अपॉन 36 टू द बेस 6। यहाँ से तुम्हारा क्या जाएगा, log ऑफ, ये 6 टाइम्स में कैंसिल आउट, log ऑफ 6 टू द बेस 6 इज इक्वल टू 1। सेम है फंडामेंटल आइडेंटिटीज। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ गया, log ऑफ 216 टू द बेस 6 माइनस log ऑफ 36 टू द बेस 6 का वैल्यू क्या आ गया 1। तुम ऐसे भी देख सकते हो, log ऑफ 216 टू द बेस 6 का वैल्यू क्या है 3, log ऑफ 36 टू द बेस 6 का वैल्यू क्या है 2, तो 3 - 2 1। और प्रॉपर्टीज से भी तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा 1। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी log ऑफ m टू द पावर p a टू द पावर k। ठीक है, नंबर पे पावर और बेस पे पावर, तो इसका तुम्हारा क्या हो जाएगा, नंबर पे जो पावर है वो तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा, और जो बेस पे पावर है वो तुम्हारा डिवीजन में चल जाएगा, और ये तुम्हारा बनेगा p/k टाइम्स log ऑफ m टू द बेस a। समझ में आया कैसे, ये तुम्हारा चल जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और ये वाला चल जाएगा डिवीजन में। ठीक है, नंबर पे जो पावर है वो तुम्हारा चल जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और जो बेस पे पावर है वो चल जाएगा तुम्हारा डिवीजन में। एग्जाम्पल देखोगे, एग्जाम्पल log ऑफ 128 टू द बेस 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 128 मतलब 128 टू द बेस 8। कैसे फाइंड करोगे, देखना यहाँ पे, इसे क्या लिख सकते हैं हम, log ऑफ 128 को हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 7, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3। तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है 7/2 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 2 टू द बेस 2। ठीक है, ये शिफ्ट कर जाएगा तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन में, और ये 3 आ जाएगा तुम्हारा डिवीजन में। तो ये तुम्हारा बन जाएगा 7/2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 2 बेस 2।
और ये log ऑफ 2/2 का वैल्यू क्या होगा तुम्हारा 1, फंडामेंटल आइडेंटिटीज। ठीक है, log ऑफ 2/2 का वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा 1, फंडामेंटल आइडेंटिटीज। तो यहां से इसका वैल्यू आ गया तुम्हारा 7/2, या फिर इसे तुम कह लो 3.5 आंसर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 का एग्जांपल था 3.5। आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे तो इरेज करना इसे। क्वेश्चन करेंगे अब। एक बार फिर से हम प्रॉपर्टी लिख दे रहे हैं, सामने रहेगा तो क्वेश्चन समझने में आसानी होगा तुम्हें। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, सेकंड प्रॉपर्टी हो जाएगा तुम्हारा log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। ये क्या बन जाएगा तुम्हारा log ऑफ m अपॉन n टू द बेस a। थर्ड प्रॉपर्टी log ऑफ m टू द पावर p टू द बेस a टू द पावर q का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा p अपॉन q टाइम्स log ऑफ m टू द बेस a। ये तीन प्रॉपर्टीज अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, लिखना फाइंड द वैल्यू ऑफ log ऑफ x टू द बेस 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x कर लेना इसे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x लिखना है यहाँ पे, log ऑफ x टू द बेस 3 प्लस log ऑफ x टू द बेस 9 प्लस log ऑफ x टू द बेस 27 इज इक्वल टू 5.5। यहाँ पे इफ कर लेना, इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log ऑफ x टू द बेस 3 प्लस log ऑफ x टू द बेस 9 प्लस log ऑफ x टू द बेस 27 इक्वल टू 5.5। कैसे सॉल्व करोगे इसे, देखोगे यहाँ पे ये क्या लिख रखा है हमारा log ऑफ x टू द बेस 3। log ऑफ x टू द बेस 3। log ऑफ x टू द बेस 9 को तुम क्या लिखोगे log ऑफ x टू द बेस 3 का स्क्वायर, और log ऑफ x टू द बेस 27 को क्या लिखोगे log ऑफ x टू द बेस 3 का क्यूब इक्वल टू 5.5। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 3 कहाँ था तुम्हारा, ये नंबर पे पावर रहेगा तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और बेस पे पावर क्या रहेगा तो डिवीजन में। यहाँ पे सारा तुम्हारा बेस पे है तो सारा आ जाएगा तुम्हारा डिवीजन में। जिसे तुम लिख सकते हो log ऑफ, ये एज इट इज तुम्हारा ऐसा ही रहेगा log ऑफ x टू द बेस 3, और ये पावर तुम्हारा आ जाएगा इधर, तो तुम्हारा क्या बनेगा ये 1/2 टाइम्स log ऑफ x टू द बेस 3 प्लस अगेन ये 3 पावर तुम्हारा कहाँ चला जाएगा नीचे, तो ये तुम्हारा लिखाएगा 1/3 टाइम्स log ऑफ x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 5.5। देखो log ऑफ x टू द बेस 3 कॉमन है सब में, तो इससे तुम लिख लो, बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 5.5। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा log ऑफ x टू द बेस 3, और ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है 6 11
11/6, ये तुम्हारा क्या है 11/6 इज इक्वल टू 5.5 को तुम लिख सकते हो 55/10 लिख लो, कैलकुलेशन में आसानी होगा। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा log ऑफ x to the base 3 is equal to 55/10 multiply by 6/11। 55/10 मल्टीप्लाई बाय 6/11। तो यहाँ से ये हो गया तुम्हारा 5 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, अगेन ये 3 टाइम्स, इसका वैल्यू आ गया 3। तो यहाँ से x का वैल्यू तुम्हारा क्या आ जाएगा 3 का क्यूब मतलब 27। आंसर प्रॉपर्टी नंबर 3 का इस्तेमाल करके तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। आंसर क्या आ गया तुम्हारा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे इसी में, क्वेश्चन नंबर 2 इरेज कर रहे इसे हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे इसका, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड log of 8 to the base 30। Find log of 8 to the base 30 if log of 3 to the base 30 is equal to c and log of 5 to the base 30 is equal to d। ठीक है, तुम्हें क्या फाइंड करना है log of 8 to the base 30 if log of 3 to the base 30 is equal to c and log of 5 to the base 30 is equal to d। c और d के टर्म में एक्चुअली तुम्हें फाइंड करना है इसमें। ठीक है, अप्रोच क्या रहेगा देखो, log ऑफ 8 to the base 30 को तुम क्या लिख सकते हो log ऑफ 2 का क्यूब टू द बेस 30 log ऑफ 2 का क्यूब टू द बेस 30। और हमें पता है फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन में, इसे तुम लिख सकते हो 3 टाइम्स log ऑफ 2 टू द बेस 30। अब तुम्हें log ऑफ 2 टू द बेस 30 पता होगा तो तुम्हें log ऑफ 8 टू द बेस 30 फाइंड कर सकते हो। अब इसका वैल्यू कहाँ से आएगा देखना, इसे तुम लिख सकते हो 3 बार में तुम्हारा, इसे तुम लिख सकते हो log ऑफ 30 अपॉन 15। लेकिन 15 को हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, 15 को हम क्या लिखेंगे 5 इंटू 3, 5 इंटू 3। क्यों, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही वैल्यू अवेलेबल है log का, एक 3 का और एक 5 का। ठीक है, एक 3 का और एक 5 का, इसलिए हम 5 इंटू 3 लिखेंगे। तो वहां से हमारा आ जाएगा, यहाँ से क्या, यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, आगे देखना क्या लिखा हुआ है 3 टाइम्स log ऑफ 30 फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 2, फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 2 डिवीजन में जब रहेगा तुम्हारा m अपॉन n, तो m यहाँ पे क्या है तुम्हारा 30, n क्या है तुम्हारा 5 इंटू 3। तो इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ 30 माइनस log ऑफ 5 इंटू 3, और सबका बेस तुम्हारा 30 ही रहेगा, बेस सेम रहेगा। ठीक है, बेस लिख लेना सबका 30। प्रॉपर्टी नंबर 2 से तुम उसे इसमें ब्रेक कर सकते हो। यहाँ से देखना आगे 3 टाइम्स log ऑफ 30 टू द बेस 30, फंडामेंटल आइडेंटिटी से क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस ये तुम्हारा क्या लिखा हो log ऑफ
5 इंटू 3 टू द बेस 30 फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 1, ये तुम्हारा किस में ब्रेक हो जाएगा, log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 3, log ऑफ 5 log ऑफ 3, सबका बेस क्या रहेगा 30, इसमें ब्रेक हो गया। ठीक है, अब हमें पता है क्वेश्चन में दिया हुआ है ये कि इसका वैल्यू क्या है तुम्हारा इसका वैल्यू है तुम्हारा डी और इसका वैल्यू क्या है तुम्हारा सी, इसका वैल्यू क्या है तुम्हारा डी और इसका वैल्यू सी क्वेश्चन में गिवन है तुम्हें। तो यहां से तुम्हारा इसका वैल्यू आ जाएगा 3 टाइम्स 1 माइनस सी प्लस डी, 3 टाइम्स 1 माइनस सी प्लस डी आंसर। आंसर इस तरह से तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कुछ और क्वेश्चन से, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।